नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम विधि आयोग के बारे में जानेंगे। विधि आयोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, है ना। वीडियो के माध्यम से जो है गठन, इतिहास, कार्य ये तो जानेंगे ही, साथ में करंट में बना हुआ जो मुद्दा है 23वां विधि आयोग, इसके बारे में भी जान लेंगे, है ना। वर्तमान में यदि आपकी परीक्षा 1-1.5 साल में है तो हाँ 23वां ही रहना चाहिए, है ना। 23वां आयोग ही रहेगा, तो तब तक के लिए ये आपको काम आएगा। अगर 1.5-2 साल तक की परीक्षाएं हैं तो भी ठीक है, तो ज़रूर इसके बारे में जानना चाहिए। बहुत अच्छा है, नोट्स भी बनाते चलिए। परिचय जान लेते हैं इसका। देखिए, जो विधि आयोग है, ये विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से कानूनी सुधारों के लिए कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। बिल्कुल, ये शब्द तो ध्यान रखिएगा, गैर सांविधिक निकाय है ना। तो जो अधिसूचनाएं जारी करता है विधि और न्याय मंत्रालय, है ना, उससे कानूनी सुधारों के लिए, कानून के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए विधि आयोग जो है इसका गठन किया गया है। विधि आयोग एक निश्चित कार्यकाल के लिए जो है स्थापित किया जाता है और विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो एक सलाहकार निकाय है ये विधि मंत्रालय का, है ना। इतिहास क्या है इसका, तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना चार्टर अधिनियम 1833 के तहत वर्ष 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, तो चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता, ठीक है। लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी लाने के लिए भी जाना जाता है, इसके लिए भी ध्यान रखिए। इनसे जो है भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की और इसके बाद क्रमशः 1853, 1861, 1879 में दूसरे, तीसरे, चौथे विधि आयोग का गठन किया गया। पहला कब हुआ था? 1934 में। ठीक है, तो भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पहले 4 विधि आयोगों द्वारा ही निर्मित किए गए थे। तो इससे यह भी साफ हो रहा है कि विधि आयोग के द्वारा क्या कार्य उस समय किए गए थे। थोड़ा सा स्वतंत्रता के बाद का भी जान लेते हैं, वो भी जानना आवश्यक है। तो भारत सरकार ने वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की, 1955 में, है ना। तो इसके अध्यक्ष कौन रहे? भारत के तत्कालीन महान्यायवादी श्री MC सीतलवाड़। ठीक है, तब से अब तक कुल 23 सितंबर 2024 तक कुल 23 विधि आयोग गठित किए जा चुके हैं, है ना। चिंता मत करिए, ये बदलेंगे नहीं, और जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष का है। तो सितंबर 2024 में बना, इसलिए हम कह रहे थे, तो वो 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए ही बने हैं और बनते आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता के बाद भी 23 विधि आयोग गठित हुए। जान लेते हैं इसके कार्यों की। तो सबसे पहला इसका जो कार्य है और महत्वपूर्ण कार्य है वो है अप्रचलित कानूनों की समीक्षा अथवा निरसन। तो ये जो है अप्रचलित और जो अप्रासंगिक कानून है ना, बिना काम के कानून है, अप्रासंगिक है, उनकी पहचान करना तथा उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करना। मंत्रालय को निरस्त करने की सिफारिश करने का काम विधि आयोग करता है ना। कानून और गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करना और सामाजिक आर्थिक कानून का पक्ष लेखा परीक्षण, है ना। तो ये क्या है? पोस्ट ऑडिट, पश्चात मतलब बाद में जो ऑडिट होता है वो करना। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है कि भाई गरीबों को किसी भी प्रकार से कोई कानून प्रभावित ना करे। नए कानूनों का प्रस्ताव, ये भी एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। निदेशक सिद्धांतों को कानून लागू करना और प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नए कानूनों का प्रस्ताव करना, ये भी मतलब सिफारिश करना, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य में आता है। न्यायिक प्रशासन, सरकार द्वारा संदर्भित कानून और न्यायिक प्रशासन के मुद्दों पर समीक्षा करना और सिफारिशें करना, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है ना। अंततः कुछ रिपोर्ट्स जो विधि आयोग ने जारी की है इसके बारे में जान लेते हैं। मतलब इससे आप ये समझ पाएंगे कि क्या इम्पोर्टेंस रही है विधि आयोग की। कुछ उदाहरण ही है ना,
की तो बहुत सारी हैं। विधि आयोग ने अब तक विभिन्न मुद्दों पर किसी भी मतलब कोई भी सामाजिक मुद्दा हो सकता है और रिपोर्ट जारी करता है विधि आयोग, है ना। सिफारिश करने के लिए भी रिपोर्ट जारी होती है, सार्वजनिक होती है, अभी भी पड़ी होंगी, है ना। तो कुल 289 यह संख्या हो सकता है बढ़ गई हो, ऐसी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की हैं, जो भी अब आपके वीडियो देखने पर डिपेंड करता है वो। तो रिपोर्ट संख्या 283, है ना, सितंबर 2023 में ये रिपोर्ट लाई गई थी। ये यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत सहमति की आयु में रिपोर्ट ने परिवर्तन लाया था। ठीक है। रिपोर्ट 2071 ये जुलाई 2017 की है। ये मानव डीएनए प्रोफाइलिंग उस समय का काफ़ी ज्वलंत मुद्दा बना था और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसने वास्तव में प्ले किया था। तो मानव डीएनए प्रोफाइलिंग का जो मुद्दा है वो भी विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद में ही आया था। रिपोर्ट क्रमांक 273 ये अक्टूबर 2017 में आई थी। यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन का जो कार्यान्वयन है उस पर आधारित थी। उसने जो है उस पर चर्चा करते हुए, उस पर विचार विमर्श करते हुए सिफारिश की थी। तथा रिपोर्ट संख्या 274 अप्रैल 2018 में रिपोर्ट जारी हुई थी, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की समीक्षा, है ना। तो इस प्रकार समीक्षा और अन्य जो कार्य हैं वो किए जाते हैं और जिसके माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये कार्य करते हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जानने योग्य बातें थी इस वीडियो में। मुझे लगता है कि हमने इस वीडियो के माध्यम से विधि आयोग से जुड़ी लगभग पर्याप्त जानकारी आप तक पहुंचाई है। मगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए। अगर कुछ भी ऐसा आपको फीडबैक लगा हो वीडियो से रिलेटेड अच्छा या बुरा, तो प्लीज़ उसे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ में। नमस्कार, मैं नमक कंपल्शन।